हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श केसरी में। और आप लोग देख रहे हैं रीजनिंग सीरीज। ये हमारा तीसरा लेक्चर है या तीसरा पार्ट है। और हम लोग अपने हर पार्ट में लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। तो जो इसका आंसर हम लोग अपने पार्ट में अगले वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग उसका आंसर या डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मेरे पार्ट टू का जो हमारे पार्ट टू का जो वीडियो था या हमारे जो पार्ट टू का जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार से था कि हमारे पास दो ट्रायंगल बने हुए थे और दो ट्रायंगल था और उसमें जो इम्पटी पार्ट है या ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है 79 और 80 21 एंड 100 कुछ इस प्रकार से इसके ऑप्शन है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर इन चारों में से लिखा जाएगा। तो हम लोग अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे होगा और फिर बढ़ेंगे अपने पार्ट 3 के लेक्चर की तरफ। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि एक पैटर्न डिसाइड करना कि जिस पैटर्न को फॉलो करके हम अपने सारे नंबर को रीअरेंज करते हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार से देखना होगा या समझना होगा कि आखिर हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, अपने दिमाग में सोचेंगे। तो हमें जहां तक दिखा कि अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें 6, 8 और 14 की बात करें तो हमें दिख रहा है कि अगर हम 6 और 8 को ऐड कर देते हैं तो हमें 14 मिलता है और 14 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें 7 मिलता है। तो ये दिखा हमें। और 7 जब मिला तो हमें दिखा कि अगर हम 16 और 6 और 8 को जोड़ दिए और 2 से डिवाइड कर दिए तो 7 मिला। अब 7 मिलने के बाद हम ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पे 49 आ जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे हाँ यार ये तो बहुत सही हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 7 को हम स्क्वायर कर देंगे। हाँ, तो आप सही सोच रहे हैं। अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब 49 आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 49 लिखा हुआ है। जस्ट वही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें लगाएंगे। अगर वही कॉन्सेप्ट, वही मेथड, वही पैटर्न इसमें भी फॉलो कर जाता है तब तो हमारा ये पैटर्न सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में 12 और 8 लिखा हुआ है तो जस्ट यही कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगाएंगे। तो हम लोग इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 12 और 8 को पहले जोड़ेंगे। तो जब हम 12 और 8 को पहले जोड़ लिए तो क्या आ गया 20 आ गया। फिर उसमें हमने क्या किया था, मैं आपको फिर से दिखा दूं। मैंने फिर उसमें किया था, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि जब हम क्या किए 8 और 6 को ऐड कर दिए तो 14 आया। 14 में हम क्या कर दिए 2 से डिवाइड कर दिए। 14 में हम 2 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि जब हम 12 और 8 को ऐड कर दिए, 12 और 8 को ऐड कर दिए तो 20 आ गया। फिर 20 में 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारे पास आ गया 10। अब उसमें हम 7 का स्क्वायर किए थे तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे। और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ हमें 100 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो है ये दिख रहा है 100। तो ब्लैंक पार्ट में क्या लिखा जाएगा 100। हमारा ये पार्ट 2 के वीडियो का हमारा ये जो OHW था, या हम जो कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हम लोगों ने आपके लिए छोड़ा था आज वो हमने खत्म कर दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने पार्ट 3 में। तो हेलो एंड स्टार्ट, वेलकम टू पार्ट 3 TWR का मतलब होता है ट्रिक विथ रीजनिंग। मेरा नाम है आदर्श केसरी और आप देख रहे हैं आदर्श केसरी यूट्यूब चैनल। प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस क्वेश्चंस की PDF मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग चलते हैं अपने पार्ट 3 के वीडियो की तरफ। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन ये है, जस्ट उसी प्रकार से है। हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसमें भी जस्ट वही कॉन्सेप्ट है। हमारे पास दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल में नंबर लिखे हुए हैं और एक जो ब्लैंक है उसमें हमें बताना है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो ब्लैंक पार्ट आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे बताना है कि हम लोग इसे कैसे लिखेंगे। तो इसका अब हम एक पैटर्न ढूंढेंगे। पैटर्न में क्या होगा हम लोग इसे देखेंगे। तो अगर पैटर्न की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 7 और 2 लिखा है और यहाँ पे 70 लिखा है। तो हम ऐसा क्या करें कि 7 और 2 से 70 ला दें। तो अगर हम 7 और 2 से 70 की बात करें तो देखिए, अगर हम 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं
अगर आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए एसएससी के एग्जाम में और जो क्लर्क के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके पीडीएफ को हम लोग एक्सेस करते हैं और बुक्स खरीदते हैं और फिर आप लोगों के सामने उसे हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं या फिर सॉल्व करते हैं। तो फिर आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या देखा कि 7 और 2 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कुछ 14 मिल गया, या हम ऐसे भी कर सकते थे कि 7 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9। अब उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट, कुछ भी करना पड़ेगा, हमें एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जब हम 14 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा, 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिल जाएगा। तो 17 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट दिख रहा है। ये देखिए 17 भी यहाँ पे लिखा है, तो मतलब मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट तो चल गया लेकिन प्लस का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं चला, यानी प्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो मल्टीप्लाई में हमें क्या दिखा, मल्टीप्लाई में दिखा कि हम 7 और 2 का मल्टीप्लाई किए, हमें उस मल्टीप्लाई में दिखा कि 7 2 का मल्टीप्लाई किए, उसमें 5 का भी मल्टीप्लाई किए तो हमें 17 मिल गया। कुछ इसी प्रकार से हम यहाँ भी देखेंगे। तो हमें इस कॉन्सेप्ट में क्या, हमारा यहाँ पे तो हमें नंबर नहीं पता है, तो 165 लाने के लिए क्या करना होगा, 165 लाने के लिए हमें करना होगा कि हम 11 लिखा है, अब 11 में हम क्या करें कि किस नंबर का ये तो हमें पता है कि इसमें 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये पैटर्न हमें मिला है, ये तो पता है। लेकिन अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर ले, तो 11 5 जा 55 हो गया। अब 55 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 165 आ जाएगा। तो आपको सोचना होगा कि 165 में हम क्या करें, हम 50 इसका डिवाइड कर दें तो हमें कुछ 3 मिलेगा। तो 3 का अगर मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं तो 11 और 3 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 क्रॉस 3 क्रॉस 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 11 क्रॉस 3 क्रॉस 5 की वैल्यू जो आएगी वो 165 आएगी। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, मैं आशा करता हूं। तो ये 11 3 ऑप्शन हो गया। सबसे मतलब हमें फर्स्ट स्टेप मेरा, फर्स्ट अप्रोच मेरा होगा कि क्या पैटर्न होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमें सबसे पहले पैटर्न देखना होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि हमें एक पैटर्न ढूंढना होगा और कैसा पैटर्न होगा। तो सबसे पहला हम लोग कुछ इसमें दिमाग लगाएंगे। तो हमें एक सर्किल दिया हुआ है और दूसरे उसके अंदर एक सर्किल है, और इस सर्किल को क्या किया गया है कि 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, कैसे है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें तो अगर हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाए तो कुछ ऐसे बना था, कुछ ऐसे बना है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें लिखा क्या है, हमें ये लिखा क्या है, यहाँ पे ये नंबर है तो 11 55 एंड 5। तो यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार से था, यहाँ पे लिखा था हमारा क्या 5, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 55 और यहाँ पे 11 लिखा है। तो अगर हम 55 में 11 को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। 5 आएगा कि नहीं आएगा, अगर हम 55 11 का डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। तो 5 यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट मिल गया, 5 कॉन्सेप्ट मिल गया इस केस में। अब उसके बाद इसी प्रकार से इसमें भी हम देख रहे हैं, अगर हम इसमें भी देख रहे हैं तो अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 55 मिल जाएगा, 13 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ 81 मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 27 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 3 जा 81 हो जाएगा, 27 3 जा 81 हो जाएगा, और 3 9 जा, और यहाँ पे 9 है तो 9 3 जा 27। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चल रहा है और यहाँ पे 3 का कॉन्सेप्ट का, इस कॉन्सेप्ट में 3 हम देख रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट में 5 देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर जो नंबर यहाँ पे लिखा है उसके में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे 27 लिखते हैं तो 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 81 मिल जाएगा, और 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मिल जाएगा, और इसमें 5 का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे 3 का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे 5 का कॉन्सेप्ट है। तो ये पैटर्न आपको समझ में हमें दिखा क्या कि हम लोग ये एक अपने फर्स्ट और सेकंड रो में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में वो 3 का मल्टीपल है।
तो हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप पढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से हमें इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। क्या, देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर हम, तीसरे क्वेश्चन में दिख रहा है कि अगर हम 12 में 3 का मल्टीप्लाई करें, 12 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 36 मिलता है। अब 36 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम 12 में, और इसी प्रकार से अगर हम 2.5 में 10 का मल्टीप्लाई करें, 2.5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, और 25 का जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर रूट ले लिए तो 5 आ गया, 5 आ गया। अब इसी प्रकार से हम इसमें भी करें तो अगर हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करें 4 में 16 का, 4 में अगर हम 16 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम 4 में 16 का मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है, 64 आता है। अब 64 आता है, 64 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 8 मिल जाएगा, राइट। अब हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारा, देखिए यहाँ पे ये, सॉरी इस क्वेश्चन की आगे, हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि 27 में 3 का मल्टीप्लाई करें, 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 81 मिलेगा। 27 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 81 मिलेगा, 81 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका 9 हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, 9 क्या हो जाएगा करेक्ट। तो इस ब्लैंक वाले ऑप्शन में हमें क्या लिखा जाएगा, 9, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमें इसमें पैटर्न क्या मिला, पैटर्न मिला कि जो आउटर मोस्ट सेल के जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो जो हमारे सेंटर के पास वाले जो नंबर है उनमें हमारा वो मैच कर जाएगा। तो ये पैटर्न हमको इस क्वेश्चन में मिला, राइट। अब हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम लोग अपने पार्ट 1 में ऐसे क्वेश्चंस को कर रखा है, देख रखा है, वहां से आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।